आज बसंती पुष्प से सरसों का जो फूल होता है 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है या शिव को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है कि ये बहुत बड़ा रहेगा, हम उनको हमेशा कहते आए हैं कि प्रयास करना कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल 108 शंकर भगवान को चढ़ जाएं, उसके बाद जांच करवाना प्रारंभ करो, बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बाबा उसको टाल ही देगा। उसका नाम महामृत्युंजय है, उसका नाम ही महामृत्युंजय है। और हमने पहले भी बैतुल की कथा में कहा था कि सरसों का जो पुष्प होता है, कोई आप कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई ठेकेदारी करने के लिए जा रहे हो, उसमें भी सरसों का पुष्प देवाधिदेव महादेव के लिए बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल। महाराज बेटी को दिया ज्ञान, पर बेटी मानती नहीं, प्रश्न बहुत करती है, बहुत प्रश्न। पहले का एक समय था जिस समय पर माता पिता जो कह देते थे बच्चे वो मानते थे। बीच का एक समय ऐसा आया कि माता पिता कहते जरूर है, बच्चा मानता भी है पर मन में संशय रखता है। अभी का जो समय चल रहा है, जैसे टीवी पर वो क्या बोलते हैं उसको, डेबिट, क्या बोलते हैं उसको, डेबिट करना है सबको बिठा के टीवी पे, डिबेट है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। आज का समय केवल टीवी पर डिबेट करने का नहीं है, घर में भी रोज का डिबेट चल रहा है, प्रतिदिन का। पिताजी कहते हैं मंदिर जा, बेटा कहता है क्यों जाऊं, बस यही क्रम चालू हो जाता है। बहू कहती है सास को, सास कहती है बहू को, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, वो इधर पांव खींच रहा है, वो इधर पांव खींच रहा है, अंत उसका सार तत्व तक नहीं पहुंच पाता। मंजिल मिला क्या? जितने भी चैनल खोलो और उस पर डिबेट होता हुआ दिखे तो आप प्रयास करना कि इसमें कहीं मंजिल मिल जाए तो जरूर बताना। मंजिल नहीं मिलती, किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, बीच में ही उसको छोड़ना पड़ता और वो संशय में घूमता रहता है। आज भी घरों में यही हो रहा है। माता पिता बच्चों से कहें कि तू जल चढ़ाने जा, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम प्रणाम करो, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम भजन करो, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम कीर्तन करो। पर ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा हमेशा कहते आई है कि कल परसों की कथा में भी कहा था, एक माँ ने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर संत से कहा, गुरुजी मेरे बच्चे से कह दो कि ये शक्कर ना खाए, मीठा ना खाए। गुरुजी ने 1 हफ्ते का समय मांगा और 1 हफ्ते बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम शक्कर मत खाना, तो माँ को क्रोध आ गया, ये बात तो तुम 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। तो गुरुजी ने कहा कह तो सकता था, पर उस समय तक मैंने शक्कर छोड़ी नहीं थी, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक दूसरे से कहूंगा कैसे, इसलिए पहले मैंने छोड़ी है। आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चे को ज्ञान देने से पहले स्वयं पहले मंदिर जाना प्रारंभ करो, शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करो, एक बिलपत्र बाबा को समर्पित करना प्रारंभ करो। फिर धीरे धीरे बच्चे अपने आप ढलते चले जाएंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं ढले। देवव्रत, कश्मीर प्रदेश में देवव्रत नाम का ब्राह्मण, और ब्राह्मण अपनी बेटी को हमेशा कहता है अपनी संगति सही रखना, विचार सही रखना, सोच सही रखना, गलत लोगों में मत पड़ जाना, गलत लोगों के बीच में मत जाना। बार बार अपनी बेटी को समझाता था, पर बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटी का विवाह करने के बाद भी बेटी की चित्त बुद्धि सही नहीं हो पाई।
वो विवाह होने के बाद भी पर पुरुषों पर उसकी दृष्टि पड़ी रही, पर पुरुष पर उसकी दृष्टि पड़ी।